afternoon, students. Welcome to the chemistry today's lecture. And the topic is structure of atoms. इस चैप्टर में हम structure of atoms के बारे में जानेंगे सारा. So first we have introduction. हमारे पास एक ancient Greek philosopher थे जिनका नाम Democritus था. उन्होंने क्या कहा था कि matter is composed of teeny invisible particle called atoms. उन्होंने कहा कि हमारे पास यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, टीनी मीन्स छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से. अब इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते या जो फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकता. तो इनका आइडिया ये था कि यूनिवर्स में सारा मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिनको हम एटम्स कहते हैं. ठीक है, एटम हमारे पास लेटर वर्ड एटमोस से ड्राइव्ड है जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल यानी कि फर्दर डिवाइड ना होने वाला. उसके बाद हमारे पास आते हैं जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने हमें 19th सेंचुरी में एटॉमिक थ्योरी दी थी. ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. इनकी थ्योरी भी इन्हीं से रिलेट कर रही थी कि हमारे पास जो मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स. 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केमिस्ट थे जिन्होंने एटम के अबाउट हमें फर्दर अपने आइडियाज शेयर किए थे. जैसे गोल्डस्टीन थे, जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे और बोहर थे. इन्होंने कहा कि हमारे पास जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके एटम्स के एटम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट है हमारे पास in 1886 Goldstein discovered positively charged particle called protons. हमारे पास एक एटम होता है. ठीक है, एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक एटम को बनाते हैं. ये एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. गॉडस्टीन ने हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन डिस्कवर किए. In 1897, J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles called electrons. जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन के कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. उसके बाद J.J. थॉमसन की बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरी है. ये शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से पेपर में बहुत दफा रिपीट हुई है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है बेटा? हमारे पास एक एटम होता है. एटम के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है जैसे कि प्रोटॉन मैंने बताया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन स्टक होते हैं. तो इसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी. लाइक हमारे पास केक होता है तो केक के अंदर चॉकलेट के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो ऐसे स्टक हुए होते हैं. सेम लाइक दैट प्लम पुडिंग का यही फिनोमिना है, यही कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हम यहाँ बता रहे हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये डिस्कवर कैसे हुए थे. इन 1879 सर विलियम क्रॉक ने एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास परफॉर्म किया था जिससे हमें पता चला था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे होते हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली. ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ली. दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड एंड कैथोड. और हमारे पास एक हाई वोल्टेज क्या थी, बैटरी अटैच थी इस ग्लास ट्यूब के साथ. अब होता क्या है, जब हम करंट देते हैं या करंट ऑन करते हैं तो अंदर का जो इसका गैस ट्यूब का टेम्परेचर था, सॉरी प्रेशर था, वो था 10⁻⁻⁴ atm. ठीक है, हमारे पास इधर एक वैक्यूम पंप था. क्यों था कि हम प्रेशर को मिनिमाइज कर सके. कितना, 10⁻⁻⁴ atm. अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमारे पास ग्लास ट्यूब है, हमने क्या किया, वोल्टेज दिया, करंट दिया. तो क्या हुआ, कैथोड रे से कुछ रेज ट्रेवल की और वो ट्रेवल करके किसकी तरफ आई, एनोड की तरफ. ठीक है, और जो रेज ट्रेवल की उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया क्योंकि वो कैथोड से ट्रेवल कर रही थी एनोड की तरफ. ठीक है, और ये जो रेज थी ये एक्चुअल में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. वो मैं डिस्कस करती हूँ कि कैसे हम इनको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया. एक्सपेरिमेंट में हमने क्या
ऑन की, करंट दिया। जब हमने करंट दिया तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस फिल्ड थी, करंट दिया तो क्या हुआ, कैथोड रेज से रेज निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल की। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी नेक्स्ट आपकी बुक पे सारी मेंशन है, मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट है ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो हमारी कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। इस बात का मतलब क्या है बेटा, ये देखिए, ये हमारा कैथोड सरफेस है, यहाँ से ऐसे रेज निकल रही है ना, तो कैथोड सरफेस के साथ हमारी रेज 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है, कास्ट शैडो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको हम इनके दरमियान या इसके रास्ते में रख दे तो वो एक शार्प शैडो क्रिएट करती हैं, मींस ये होल क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, होल क्रिएट, अगर ये होल क्रिएट कर रही हैं तो इससे हमें ये पता चला कि ये एक्चुअल में रेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी चीज से टकराते हैं उसके अंदर होल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है नेगेटिवली चार्ज। हमें पता है कि अगर ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये डेफिनेटली क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। सेकंड पॉइंट है रेज टेंपरेचर ऑफ बॉडी ऑन व्हिच दे फेल, यानी ये जिस बॉडी पे गिरती हैं उसका टेंपरेचर इंक्रीज कर देती हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और मास रेशियो फाइंड आउट की थी। सिक्स्थ पॉइंट है कि लाइट प्रोड्यूस होती है, जब ये सारा हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो हमारे पास क्लास 2 में लाइट प्रोड्यूस होती है। सेवंथ पॉइंट है गैस इंडिपेंडेंट। बेटा